निर्वाचित करना है, मनोनीत करना है, राज्यपाल आदेश निकाल देता है। 171 क्या है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 174 एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, सत्रों को लेकर के है। सत्र, अब सत्र क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। जब सरकार निर्वाचित होती है तो सरकार खुद से कुछ फैसले नहीं लेती, और सरकार का मतलब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सारे फैसले अकेले नहीं ले सकते। बिलों को जो पारित करना हो, कोई कानून बनाना हो, तो उनको विधानसभा में जाना पड़ता है, विधानमंडल में जाना पड़ता है। विधानमंडल के मैंने बताया 2 सदन होते हैं, कईयों में 1 सदन भी होता है, ज्यादातर में 1 सदन यानी कि विधानसभा ही है। तो यहाँ 174 की बात करें तो पूरे साल विधानसभा नहीं चलती, विधानमंडल नहीं चलता, साल में 3 बार चलता है, जिनको अपन शुरुआत का जो सत्र होता है फरवरी मार्च में चलता है उसको बजट सत्र, जुलाई अगस्त में चलता है मानसून सत्र, और नवंबर दिसंबर में चलता है शीतकालीन सत्र। इनमें खूब सारी बैठकें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, वाद विवाद होता है, फिर खूब सारे जो बिल लाए जाते हैं उनमें से कुछ पास होते हैं, कुछ पास नहीं हो पाते हैं। तो इनके द्वारा जो सत्रों के माध्यम से कानून या फिर अधिनियम पारित होते हैं। तो ये जो सत्र होते हैं, सत्र आप समझ गए होंगे, बैठक करने के लिए जो बुलावा दिया जाता है, बैठक सत्र को बुलाना, सत्र बुलाना, सत्र को बुलाना, तो इसको कहते हैं अपन सत्राहूत, सत्राहूत, सत्र को आहूत करता, सत्र को समाप्त करना, इसको बोलते हैं अपन सत्रावसान। क्या बोलते हैं? सत्रावसान। और सत्र को बुला भी सकता है, सत्रावसान भी कर सकता है, और विधानसभा को भंग भी कर सकता है। विधानसभा जब भंग हो जाती है, विधानसभा जब भंग हो जाती है इसका मतलब है कि अब चुनाव दोबारा होंगे, विधानसभा को भंग करना। ये 174 में है, तो यहां आपको ध्यान रखना है, सत्राहूत 174 1 में है, सत्रावसान 174 2 क में है, और विधानसभा को भंग करना 174 2 ख में है। ये आपको ध्यान रखना है, सत्राहूत 174 1, सत्रावसान 174 2 क, विधानसभा को भंग करना 174 2 ख। जनरली सारे काम मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे, बुलाने का काम भी, समाप्त करने का काम भी, और विधानसभा को भंग करने का काम भी। लेकिन ये फिर खुद की मर्जी से भी कर सकता है, स्वविवेकी शक्तियों में इनको देखेंगे। मेरे हिसाब से तीनों चीज